बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धर्मदास। वो नाम के अनुरूप अत्यंत धर्मनिष्ठ, ईमानदार और सेवा भाव से परिपूर्ण था। उसके दिनचर्या में पूजा पाठ, गरीबों की सेवा, सत्य बोलना और हर जीव में ईश्वर को देखना शामिल था। धर्मदास विशेष रूप से धर्मराज यम की भक्ति करता था। वो मानता था कि मृत्यु अटल है, लेकिन इंसान अपने कर्मों से स्वर्ग या नरक तय करता है। धर्मदास कहता था, मृत्यु तो तय है, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मदास हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, गायत्री मंत्र और यमराज स्तुति करता, फिर मंदिर जाकर पूजा करता और गांव के वृद्धों, बीमारों और निर्धनों की सेवा में लग जाता। जब किसी के घर दुख होता, वो बिना बुलाए मदद के लिए पहुंच जाता। गांव के लोग उसे चलता फिरता संत कहने लगे थे। उसकी धर्मपत्नी भी अत्यंत पुण्यात्मा थी। वे दोनों बिना किसी लालच के बस सेवा और भक्ति में लगे रहते थे। धर्मदास ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, न कभी अपमान किया और न ही अहंकार में कोई काम किया। इधर स्वर्गलोक में धर्मराज यम और चित्रगुप्त के बीच धर्मदास की आत्मा को लेकर चर्चा चल रही थी। चित्रगुप्त ने धर्मदास के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और कहा, हे प्रभु, इस व्यक्ति के जीवन में कोई पाप नहीं है, प्रतिदिन पुण्य करता है, लेकिन इसका जीवन काल अब पूर्ण हो गया है। धर्मराज बोले, हाँ, मृत्यु तो सबको निश्चित समय पर ही आती है, लेकिन धर्मदास जैसे पुण्यात्मा को सीधे मृत्यु का झटका देना उचित नहीं। उसे पहले 3 संकेत देंगे ताकि वो अपने शेष कार्य पूरे कर सके और आत्मा को तैयार कर सके। मृत्यु के 3 संकेत। धर्मराज ने मृत्यु से पहले धर्मदास को 3 संकेत भेजने का निर्णय लिया। पहला संकेत, शारीरिक दुर्बलता। एक दिन अचानक धर्मदास को चलने में थकावट महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। कमर में दर्द, हाथ पैर में कमजोरी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचने लगा कि शायद प्रभु का कोई संकेत है। दूसरा संकेत, आंखों की रोशनी कम होना। कुछ ही समय में उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी। वो मंदिर की मूर्ति को पहले की तरह स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। उसने आंखों का इलाज करवाया, लेकिन अंतर्मन कह रहा था कि अब अंतिम समय निकट है। तीसरा संकेत, बालों का सफेद होना और नींद में यमदूतों के दर्शन। एक रात उसने सपना देखा, 2 विशाल पुरुष काले वस्त्रों में खड़े हैं और कह रहे हैं, धर्मदास जी तैयार रहिए, जल्दी आपको प्रभु के पास बुलाया जाएगा। अब धर्मदास को विश्वास हो गया कि मृत्यु समीप है। उसने परिवार को बुलाया, सभी से प्रेम पूर्वक विदा ली और कहा, मुझे कोई डर नहीं, मैंने हर क्षण धर्म के मार्ग पर बिताया है। अब प्रभु की शरण में जाने का समय है। धर्मदास अंतिम दिनों में प्रतिदिन मंत्र जाप, हवन और दान करता रहा और एक दिन जैसे ही उसने प्राण त्यागने के लिए आसन ग्रहण किया, अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैला और धर्मराज यम स्वयं प्रकट हुए। गांव वाले और परिवार वाले चकित रह गए। उन्होंने कभी यमराज को उस रूप में नहीं देखा था। सौम्य, तेजस्वी, शांत और दिव्य। धर्मराज बोले, हे धर्मदास, तुम्हारा जीवन एक आदर्श है। तुमने हमारे दिए 3 संकेतों को समझा और अपने शेष जीवन को पूर्ण रूप से साधना, सेवा और समर्पण में लगाया। आज हम तुम्हें सम्मान सहित स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये आपका आशीर्वाद है। मृत्यु से डरने वाला वो होता है जिसने जीवन में पाप किए हों। मैंने जीवन को एक तपस्या माना और हर पल को भक्ति में अर्पित किया। धर्मराज ने चित्रगुप्त को संकेत दिया और यमदूत धर्मदास की आत्मा को लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। धर्मदास की मृत्यु के बाद गांव में शोक नहीं, बल्कि श्रद्धा और गर्व का माहौल था। सभी कहते थे कि अगर जीवन जियो तो धर्मदास जैसा और मृत्यु पाओ तो धर्मराज की गोद में। उसके जीवन की कथा गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। धर्मदास के नाम बच्चों को सिखाया जाता कि कैसे सेवा, सत्य और भक्ति के बल पर कोई भी मनुष्य स्वयं धर्मराज के प्रिय बन सकता है। कहानी से सीख। नंबर 1, मृत्यु से मत डरो, कर्मों को सुधारो। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, ईश्वर संकेत जरूर देता है। जब जीवन का अंत निकट आता है तब प्रकृति और ईश्वर संकेत देते हैं, जैसे बीमारियां, सपने, शरीर की कमजोरी। नंबर 3, जीवन की तैयारी मृत्यु से पहले जरूरी है। अंतिम समय में कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जब तक जीवन है तब तक सत्कर्म और सेवा करो। नंबर 4, धर्मराज क्रूर नहीं, न्याय प्रिय हैं।
यमराज केवल पापियों को दंड नहीं देते, वे पुण्यात्माओं को सम्मान सहित स्वर्ग भी प्रदान करते हैं। धर्मदास की तरह जीवन जियो, प्रेम से, सेवा से, भक्ति से, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कैसी मृत्यु मिलेगी वो हमारे कर्म तय करते हैं।